What's up guys, in today's video we're going to be covering uniform flow and doublet। यहाँ पर ये वाला टॉपिक कवर कर रहे हैं, इसको मैं कराने वाला हूँ यहाँ तक। सही है, इसको नहीं कराऊंगा क्योंकि शायद सर ने भी फ्री वॉर्टेक्स की डेरिवेशन नहीं कराई थी, बस बता दिया था ऊपर से। जहाँ तक मुझे याद, अगर कराया होगा तो मैं करा दूँगा। यहाँ तक हम इसको कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इस सवाल में देखते हैं क्या है। ये मिड के सर ने फ़ौरन बाद एक न्यूमेरिकल कराया था और उसके बाद ये स्टार्ट करा दिया था। सही है, ये यही करा के न्यूमेरिकल कराया था, बल्कि सर ने न्यूमेरिकल मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। अब मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ। डबलेट तक हमारा मिड टर्म हो गया था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सवाल है हमारा जो डेरिवेशन है वो है यूनिफॉर्म फ्लो एंड डबलेट। यूनिफॉर्म फ्लो कैसे कहते हैं? एक बहुत बड़ा पाइप है। सही है, ये इतना बड़ा पाइप है, समझो ये 2 फ्लोर जितना एक पाइप है, इतना मोटा। सही है, 2 फ्लोर है, यहाँ पे आप खाना वाना खा रहे हो अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए। ये बड़ा पाइप है, इसके अंदर से पानी गुजर रहा है यूँ करके स्ट्रीम लाइन में सीधा। आपने क्या किया, आपने एक डिफरेंशियल एरिया कंसिडर कर लिया। आपने बोला यार मैं एनालाइज करूँगा इस एरिया को, छोटे से एरिया, बल्कि और छोटे एरिया को, इतने छोटे एरिया को आपने एनालाइज किया। इसको जब मैं बाहर निकालूंगा तो ये मेरे पास जो फ्लो है वो इस तरह से जा रहा होगा। ऐसे ही है ना, यूनिफॉर्म फ्लो इसको कहते हैं। ये सीधा सीधा यूनिफॉर्म फ्लो है। एक तो चीज़ आपको ये पता चल गई। दूसरा क्या है, मैंने बोला कि यार मैं यहाँ पर एक बिल्कुल छोटा सा स्टेशनरी सिलेंडर डाल दूंगा। सही है, इस यूनिफॉर्म फ्लो के अंदर। तो जब मैंने इसके अंदर यहाँ पर स्टेशनरी सिलेंडर डाला, तो स्टेशनरी सिलेंडर डालने के बाद ये फ्लो जो है वो यहाँ से थोड़ा सा बम्प हो जाएगा और ये इस तरह का एक फ्लो बन जाएगा। अब इस सरफेस को, ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस मैंने यहाँ पर डाली है, ये रुकी हुई है, यहाँ पर ये घूम नहीं रही, ये इस तरह रुकी हुई है। तो ये निशानदेही करती है डबलेट की, क्योंकि डबलेट क्या होता है, सोर्स और सिंक। जब आपका बाहर निकलने वाला पानी सोर्स और आपका सिंक, जब आपका सोर्स, ये डिटेल वीडियो होने वाली है, इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन डिटेल है, एक जगह आ जाए, मतलब इतने करीब हो कि उनका डिफरेंस जो है, डिस्टेंस नियरली ज़ीरो हो जाए, तो वो आपका एक डबलेट कहलाता है। अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, इसका मतलब एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। तो ये जो आपका फ्लो है, ये यूनिफॉर्म फ्लो एंड डबलेट का आपके पास डायग्राम बनी हुई है। सही है, ये आपको समझ आ गया किस तरह बन रही है। तो हो क्या रहा है, पानी यहाँ से आ रहा है सीधा सीधा, यहाँ पर स्टैग्नेशन पॉइंट है, यहाँ भी स्टैग्नेशन पॉइंट है। स्टैग्नेशन क्या होता है कि देखो, एक सिलेंडर पे जब स्ट्रेट पानी आके लगेगा तो यहाँ पर 0.1 मिली सेकेंड के लिए रुकेगा। सिर्फ ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये रुकने वाला है और कहीं भी नहीं रुकने वाला। अगर साइड पे भी टच करते हो तो स्लाइड करके निकल जाएगा। यहाँ पे भी, यहाँ पर 1 मिली सेकेंड के लिए रुकेगा और फिर इधर उधर कहीं जाएगा। तो ये वाला पॉइंट पे जितने भी फ्लूइड के पार्टिकल्स रहते रहेंगे वो रुकते रहेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, फ्लूइड पार्टिकल यहाँ पर रुकेगा। ये दोनों स्टैग्नेशन पॉइंट हैं। तो हम यहाँ पे क्या स्टार्ट करेंगे, हमने असल में यहाँ पे जो हमारा मकसद है, यहाँ पर हमें वो मालूम करना है फोर्सेस ऑफ, जो ये पानी जो फ्लो इस सिलेंडर के बॉडी पे फोर्स लगा रहा है, हमने वो मालूम करनी है। तो फोर्स मालूम करने के लिए हमें फोर्स, एक एरिया पे फोर्स लग रही है तो हमें प्रेशर भी मालूम करना है। प्रेशर हम लगाएंगे बर्नौली इक्वेशन से। बर्नौली इक्वेशन बताता है कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि ये यूनिफॉर्म फ्लो है तो मास आपका कंजर्व रहेगा। और बर्नौली इक्वेशन के लिए मुझे चाहिए वेलोसिटीज़, जो सरफेस पे वेलोसिटी लग रही है और जो ऊपर वेलोसिटी जा रही है जो कि सरफेस पे नहीं लग रही, वो दोनों चाहिए। उसको जनरेट करने के लिए हम यहाँ पर स्ट्रीम लाइन्स और पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल लाइंस की हम यहाँ पे चीज़ें जनरेट करने वाले हैं, इसलिए हमने ये सारा स्टार्ट किया। तो हम यहाँ से अब डेरिवेशन को करने लगे हैं स्टार्ट। अभी तक स्टार्ट नहीं की थी। मैं बच्चे से बोलता हूँ, बच्चा थोड़ा बोर्ड मिटा दे बेटा, बोर्ड मिटाना। जी सर, अभी मिटा देता हूँ सर, बोर्ड तो मैं ही मिटाऊँगा सर, आप छोड़ दें सर, बोर्ड तो मैं ही मिटाऊँगा। गुड बेटा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो आपके पास क्या है, सबसे पहले आप यूनिफॉर्म फ्लो देखोगे। यूनिफॉर्म फ्लो का स्ट्रीम फंक्शन है, एक यूनिफॉर्म फ्लो सीधे सीधा आ रहा है। सही है, यूँ करके। तो यूनिफॉर्म फ्लो की वेलोसिटी क्या होगी, यू। सही है, एक्स एक्सेस में आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी सिर्फ एक्स एक्सेस में होगी। सही है, वाई एक्सेस में यूनिफॉर्म फ्लो आपका 0 है यहाँ तक। लेकिन जब यहाँ पर रेडियल हो गया है, तो रेडियल होने से क्या होगा, रेडियल होने से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है, स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है और इक्विपोटेंशियल फंक्शन क्या होता है। देखो, एक फ्लो जा रहा है, सही है, फॉर अ यूनिफॉर्म फ्लो। एक यूनिफॉर्म फ्लो अगर एक यूँ रेडियल कुछ भी बनाता है, ये सिर्फ स्ट्रीम फंक्शन की बात बता रहा हूँ। अगर ये एक फ्लो इस तरह जा रहा है, सही है, मैंने एक लाइन पकड़ी है फ्लो की, एक फ्लो इस तरह जा रहा है, तो इसके टेंजेंट जो भी चीज़ होगी, मतलब ये फ्लो है ना, यहाँ पर मैं कहीं भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ। फर्स्ट करो मैं यहाँ पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूँ। किसी भी फ्लो के टेंजेंट जो लाइन जाती है वो स्ट्रीम लाइन कहलाती है। ठीक हो गया, ये आपको पता चल गया। और हमेशा स्ट्रीम लाइन के परपेंडिकुलर आपका इक्विपोटेंशियल लाइन, मतलब फाई होता है। ये आपको चीज़ समझ आएगी। इसका मतलब ये है
कि आपका जो स्ट्रीम लाइन है फंक्शन वो डिवाइड होता है टू कंपोनेंट्स में डिवाइड हो सकता है, साइन को नहीं, जो आपकी ये लाइन है वो साइन और कॉस में, अगर ये वेलोसिटी लाइन है तो साइन और कॉस में डिवाइड हो सकती है। इसको भी देखते हैं, वेट वेट वेट, मैं भी आपको मैथमेटिकली चीज़ बता देता हूँ। मैथमेटिकली ये है कि हमें पता है कि यूनिफॉर्म फ्लो के लिए जो स्ट्रीम लाइन, अच्छा अभी स्ट्रीम लाइन देखो दो चीज़, एक डबलेट के लिए बनेगी क्योंकि ये एक डबलेट की तरह काम कर रहा है ना, जो सिलेंडर है आपका ये एक डबलेट की तरह बन गया। तो जो आपकी टोटल स्ट्रीम लाइन्स कितनी होती है, नंबर्स पे डिपेंड करती है। देखो अगर आपका एक रैंडम फ्लो जा रहा है, सही है, तो इसकी कितनी स्ट्रीम लाइन्स बनेगी। मैं अगर नीचे से कंटिन्यू करूँ, ये स्ट्रीम लाइन नंबर 1, ये स्ट्रीम लाइन नंबर 2, ये स्ट्रीम लाइन नंबर 3, ये स्ट्रीम नंबर 4, अगर मैं इस पॉइंट से बोल रहा हूँ, सही है, तो मेरी ओमेगा 1 ओमेगा 2 स्ट्रीम लाइन साई 3 साई 4 है, ये सारे मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट करो ये अगर मेरी सरफेस है तो सरफेस के ऊपर आपको याद रखने का हमेशा स्ट्रीम लाइन इज़ अ कांस्टेंट, सही है, स्ट्रीम लाइन इज़ अ कांस्टेंट थिंग। यहाँ पर स्ट्रीम लाइन 1 है, ये स्ट्रीम लाइन 2 है, थर्ड स्ट्रीम लाइन है, फोर्थ स्ट्रीम लाइन है, ये आपको पता चल गया एक चीज़। लेकिन जो सरफेस पे स्ट्रीम लाइन है वो ज़ीरो होगी, सही है ना, क्योंकि सरफेस पे जो स्ट्रीम लाइन है वो ज़ीरो होगी, फिर 1 2 3 4 इस तरह आपकी स्ट्रीम लाइन्स बढ़ती रहेंगी जितनी भी आपकी स्ट्रीम लाइन कंसिडर। लेकिन सरफेस के ऊपर स्ट्रीम लाइन को आप कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हो, ये कॉन्सेप्ट आगे काम आएगा। यहाँ पर चलते हैं, तो टोटल स्ट्रीम लाइन्स कितनी बनेगी, दो स्ट्रीम लाइन बनेगी, एक डबलेट के लिए बनेगी, एक यूनिफॉर्म के लिए बनेगी, तो W1 बनेगी और W2, टोटल जो है वो दोनों को प्लस कर दोगे। अब यूनिफॉर्म के लिए स्ट्रीम लाइन UR साइन थीटा, ये क्या चीज़ है, देखो ऊपर गिवन है, ऊपर गिवन है, ऊपर आ जाओ, बहुत कॉमन है। यूनिफॉर्म फ्लो के लिए किसके बराबर है, साई, यूनिफॉर्म फ्लो के लिए साई बराबर है V इंटू वाई, ठीक हो गया। और इक्विपोटेंशियल फंक्शन किस बराबर है, V इंटू एक्स फॉर अ यूनिफॉर्म फ्लो, सही है। ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए, हमने किस में करना है, हमने पोलर के लिए करना है। पोलर के लिए क्या होता है, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो आपने यहाँ पे साई और y में जो x और y था उसकी जगह आपने आर कॉस थीटा साइन थीटा रखा, तो ये बन गया साई के लिए ये बन जाएगा, फाई के लिए ये बन जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। v आपका वहाँ पर u से आपने रिप्रेजेंट की हुई है वेलोसिटी, तो यहाँ पे आपका कितना सिंपल है, बहुत सिंपल बन गया आपका UR साइन थीटा, ये इस तरह वेलोसिटी का स्ट्रीम फंक्शन लाइन बन गई है। डबलेट के लिए साई किसके बराबर होता है, माइनस के साइन थीटा अपॉन आर, ये डबलेट का फॉर्मूला है, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है सीधा सीधा कि डबलेट के लिए स्ट्रीम लाइन फंक्शन की वैल्यू होती है, डबलेट के लिए स्ट्रीम लाइन फंक्शन की वैल्यू होती है, यार कहाँ गई, ये री के साइन माइनस के साइन थीटा अपॉन आर, सही है। यहाँ पे हमने माइनस के साइन थीटा दोनों को प्लस कर दिया, यहाँ से साइन थीटा कॉमन निकाल लिया, आर साइन थीटा दोनों में आर साइन थीटा कॉमन निकालोगे तो यहाँ से तो कॉमन निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर नीचे एक और आर आ जाएगा। ये आपको समझ आ रहा है आर स्क्वायर कैसे हुआ है, ये भी समझाना पड़ेगा मुझे। जब मैं यहाँ से आर कॉमन निकालूंगा तो इसमें ऊपर तो आर है नहीं, तो नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे आर साइन थीटा मल्टीप्लाई कराओ, आर साइन थीटा आर से आर कट के यही बन जाएगा, और यहाँ पर भी आर आ जाएगा, इसलिए आर साइन थीटा जब कॉमन निकाला तो नीचे स्क्वायर आ गया। इसी तरह फाई फंक्शन में भी क्या होगा, फाई फंक्शन में बन जाएगा यू आर कॉस थीटा, और फाई फंक्शन का जो ये होता है ये बराबर होता है के कॉस थीटा अपॉन आर पॉजिटिव का, यहाँ से जब हम कॉस बाहर निकाल लेंगे तो ये यही बन जाएगा, सही है। ये आपका यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब एक और चीज़ क्या है यहाँ पर कि देखो मैंने आपको जो बता रहा था कि फाई फंक्शन इज़ अ कॉन्स्टेंट होता है, सही है। अब क्या होगा, फॉर r इज इक्वल टू ए वेयर a इज़ द रेडियस ऑफ सिलेंडर। देखो अगर मैं साई फंक्शन में, मेरा ये साई फंक्शन बन रहा है ना, ये रहा r साइन थीटा, अगर मैं थीटा को 0 रखूँगा तब भी मेरा आंसर 0 आएगा, अगर मैं थीटा को 180 रखूँगा तब भी मेरा आंसर 0 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि एट थीटा इज इक्वल टू 0 एंड एट थीटा इज इक्वल टू 180 मेरा साई फंक्शन 0 होगा। ये एक बात अलग हो गई। अभी आप लाइन से चढ़ने को छोड़ें, अभी आप सिर्फ ये देखें, एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी कि ऑन द सरफेस क्या है, मैं यहाँ से डिस्टेंस ले रहा हूँ, यहाँ से मेरा डिस्टेंस है a, सेंटर से लेकर जो बॉडी सरफेस है वहाँ तक a है, और उससे आगे फिर मेरा r है, सही है। मतलब जो मेरा डबलेट बन रहा है उसके अंदर अंदर तक का जो रेडियस है, मोस्ट आउटर रेडियस ऑफ द डबलेट है वो a है रेडियस, और सरफेस पर जहाँ पर रेडियस आपका a बन रहा है वहाँ पर साई फंक्शन आपका 0 हो गया। मैंने आपको बता दिया क्योंकि पहली स्ट्रीम लाइन है ये, इसको आप अज्यूम कर सकते हो।
तो यहाँ पर हमने जब इसको ज़ीरो रखा, इसको जब ज़ीरो रखूँगा एट आर इज़ इक्वल टू ए, आर की जगह मैं ए रख दूँगा, साइन थीटा वहाँ जाके ज़ीरो हो जाएगा, ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, और u इज़ इक्वल टू के इज़ इक्वल टू यू ए स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी। वो k की वैल्यू मैं कहाँ डालूँगा, वो k की वैल्यू मैं अब k की वैल्यू तो मेरे पास आ गई, ये k की वैल्यू कांस्टेंट होगी, यहाँ लूँ कहीं भी लूँ, तो इसका मतलब जब मैं रेडियस को a के बराबर ना लूँ, मतलब मैं अब इस पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं इस पॉइंट की बात कर लेता हूँ कि जहाँ पर मेरा रेडियस एक रेडियस ही है, लेकिन मेरी k की वैल्यू हर जगह के लिए सेम होगी, यू ए स्क्वायर। तो बस मैं रख देता हूँ यहाँ पे, स्ट्रीम फंक्शन में भी रख दी मैंने k की वैल्यू, और फाई फंक्शन में भी रख दी मैंने k की वैल्यू यू ए स्क्वायर। तो मेरा u बाहर आ गया, आर साइन थीटा आर कॉस थीटा पहले ही बाहर था, तो मेरे पास ये एक इक्वेशन बन जाती है। अब क्या करेंगे, ये मेरे स्ट्रीमलाइन और इक्विपोटेंशियल फंक्शंस फॉर टोटल हैं, फॉर यूनिफॉर्म एंड डबलेट मिला के। अब मैं वेलोसिटीज़ की बात करूँ कि वेलोसिटी कंपोनेंट रेडियल वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ टोटल फंक्शंस के मेरे जो दोनों की मिला के जो वो हो रहा है, गिच पिच सी बन रही है, वो टोटल मेरे जो फ्लो की वेलोसिटी बनेगी रेडियल और टेंजेंशियल, वो क्या बनेगी। तो हमारे पास ऊपर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फॉर्मूला, रेडियल वेलोसिटी बराबर होती है इसके मतलब डावा फाई अपॉन डावा आर, या डेरिवेटिव भी बोल सकते हो आप इसको आज के लैंग्वेज में। ये बराबर किसके होता है, अगर इसी को आप साई फंक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये इसके बराबर होते हैं, फॉर्मूला रट्टा मार लो अगर आपने नहीं पढ़ा तो, ऊपर है डेरिवेशंस में स्ट्रीमलाइन की डेरिवेशन देखो, और उसमें ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा। बहुत आसान चीज़ है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। ये बस एक रिलेशन है जो आपको याद रखना है। अगर आपको रेडियल वेलोसिटी निकालनी है तो ये मतलब अगर ये चीज़ है, ये इसकी अगर आपने ये टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालनी है तो ये फार्मूला लगा दो, अगर आपने इसकी रेडियल वेलोसिटी निकालनी है तो आप ये फार्मूला लगा दो। टेंजेंशियल के लिए आपके पास फाई फंक्शन में ये आ गया फार्मूला, और साई फंक्शन के लिए ये फार्मूला होता है। सही है, इसको हमने इक्वल किया, यहाँ पे हमने साई की वैल्यू डाल दी, यहाँ पर हमने फाई की वैल्यू डाल दी। आपकी मर्ज़ी है, ये इन लोगों ने पूरा फार्मूला लिखा है, पूरा फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये लिखो, क्योंकि आपने एक में साई की वैल्यू डालनी है, एक में फाई की वैल्यू डालनी है, और वो कैसे डालनी है वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो दोनों में दोनों की डाल सकते हैं, कोई इतना मसले की बात नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, जैसे आसानी आप डेरिवेट कर सकते हो। डेरिवेट कैसे कर सकते हो, क्योंकि देखो इन लोगों ने क्या बोला हुआ है कि द वेलोसिटी को ऑब्टेन्ड बाय आइदर फ्रॉम फाई आइदर फ्रॉम साई, आपकी मर्जी जिससे करो। इन लोगों ने यहाँ पर आर वाले फंक्शन से किया ताकि ये कह रहे हैं यार 1/r से हमें डिवाइड ना करना पड़े, और अगर आप विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेट करोगे तो आपको कॉस थीटा साइन थीटा में खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू आर से डेरिवेट की हुई चीज़ें। सही है, तो आपकी मर्ज़ी है, मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। वी आर बराबर है डावा फाई अपॉन डावा आर, डावा फाई मेरा ये रहा, इसको मैं डेरिवेट करो विद रिस्पेक्ट टू आर। सही है, सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, यू आर कॉस थीटा प्लस यू ए स्क्वायर अपॉन आर, क्यों लिखा है, क्योंकि यू आर से आर स्क्वायर कटेगा और ये बन जाएगा। इसको विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेट करो, क्या होगा, यू कॉस थीटा बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ आर हो जाएगा 1, तो ये हो गया यू कॉस थीटा प्लस यू ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन आर बराबर होगा, आर को अगर मैं ऊपर ले आऊँ तो आर -1, इसका डेरिवेट करोगे तो आर n-1 होता है ना, तो ये हो गया आर -2। ओके ओके, पावर इसकी पहले आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है n इंटू फंक्शन ऑफ x n-1, ये डेरिवेटिव होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 का -1, और उसका जब डेरिवेटिव लोगे तो हो जाएगा r की पावर -2, मतलब -2 का मतलब नीचे आ जाएगा r स्क्वायर, तो ये बन जाएगा -1 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, यू कॉस थीटा प्लस यू ए स्क्वायर मैंने बाहर ली, ये माइनस हो जाएगा इसकी वजह से, तो माइनस का यू, यार ये मैं 1 मिनट तमीज़ से करा देता हूँ, ये शायद समझ नहीं आ रहा होगा आपको। यहाँ मैंने सॉल्व कर दिया, ये देखो कैसे होगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर लो फाई फंक्शन का, फाई फंक्शन मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, आर से आर कैंसिल करके सिंपल ये हो गया। सही है, जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो यू कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, आर को विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेट करा तो 1 आ गया। सही है, प्लस यहाँ देखो यू ए स्क्वायर बाहर आ गया, यू ए स्क्वायर कॉस थीटा बाहर आ गया, और 1 अपॉन आर को आपने डेरिवेट करोगे तो इसकी डेरिवेशन क्या आएगी, -1 अपॉन आर स्क्वायर। सही है, क्योंकि इसका बनेगा माइनस आर की पावर -2, तो वो नीचे आके -1 अपॉन आर स्क्वायर होगा, तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। ओके, ये आपको क्लियर हो गया। इसी तरह वी थीटा को आप भले इससे सॉल्व कर लो कि फाई को ही आप विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेट करो, विद रिस्पेक्ट टू थीटा जब डेरिवेट करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा बन जाएगा, यू आर तो बाहर ही रहेगा, ये कांस्टेंट है,
और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर भी बाहर रहेगा, और यहाँ बन जाएगा आपके पास माइनस का ये भी आपके पास बन जाएगा माइनस का साइन थीटा। तो क्या होगा 1/r भी है इस वाले फॉर्मूले में, 1/r, तो r से r कटा, माइनस बाहर आ गया, u यहीं पर है 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ये बन गया वापस। इसको ऐसे करो आपकी मर्जी जैसे भी डेरिवेट करना है। तो यहाँ तक खत्म हो गया। सेकंड है आपके पास स्टैग्नेशन पॉइंट्स आ जाते हैं। स्टैग्नेशन पॉइंट वो कहते हैं जहाँ पे आपका हर वेलोसिटी कंपोनेंट मतलब वी आर और वी थीटा आपका ज़ीरो हो जाए, इसको हम कहते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट कहते हैं। ये हम आपको डायग्राम में देख के पता चल जाएगा कि आपको स्टैग्नेशन पॉइंट्स आपके किस साइड्स पर बन रहे हैं। मैं देखता हूँ कि यार बिल्कुल इस पॉइंट पर मेरा वेलोसिटी कंपोनेंट ऐसे टच करेगा और ऐसे टच करेगा, यहाँ पर मेरी वेलोसिटी ज़ीरो होगी, यहाँ पर मैक्स होगी क्योंकि यहाँ फुल स्पीड से निकलेगी ना, एज अ वेंचुरीमीटर टाइप इफेक्ट हो गया, रिवर्स वेंचुरीमीटर टाइप इफेक्ट। तो यहाँ पर मेरे स्टैग्नेशन पॉइंट जीरो होंगे। मुझे पता है ये डिस्टेंस कितना है ए, क्योंकि हम यहाँ पे एक्स और वाई की बात नहीं कर रहे, पर हम एक्स और वाई पॉइंट्स में बात करते हैं कि यार एक्स डिस्टेंस इतना है, वाई डिस्टेंस इतना है, वाई जीरो है और एक्स यहाँ पर कितना है ए, ऐसे करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम पोलर में बात कर रहे हैं आर थीटा में, तो आर थीटा में आप इसका जवाब दोगे। रेडियस मेरा है ए, यहाँ पर मेरा एंगल है 180, वहाँ पर मेरा रेडियस है ए और मेरा एंगल है जीरो। तो मुझे पता है मेरे स्टैग्नेशन पॉइंट्स यहाँ बन रहे हैं। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा, फॉर्मूले में डाल के देखो। फॉर्मूले में आप कैसे डालोगे, आपके पास ये इक्वेशन बनी हुई है दोनों, आप एक काम करो v रेडियल को ज़ीरो रख दो, इस इक्वेशन के लिए सॉल्व करो, u वहाँ जाके ज़ीरो हो जाएगा, सही है, और ये दोनों कंपोनेंट खुल जाएंगे, ये बन जाएगा cos थीटा माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, यहाँ से आपने क्या निकालना है, यहाँ से आपने निकालना है थीटा, क्या बनेगा क्या बनेगा क्या बनेगा, cos ज़ीरो इज़ 1, सही है ना, यही बनेगा। एक काम करते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई नहीं करो, ये ज़ीरो है, तो ये वाली सारी टर्म को आप जब उस साइड पे ले जाओगे सब ज़ीरो हो जाएगा, तो cos थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, और थीटा इज़ इक्वल टू cos इनवर्स ज़ीरो। cos इनवर्स ज़ीरो क्या होता है? अच्छा, हमें डायग्राम से दिख रहा है कि स्टैग्नेशन जो है r इज़ इक्वल टू, यहाँ पे r इज़ इक्वल टू ए है इस पॉइंट पे, सही है। तो यहाँ पे देखते हैं रेडियल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये रहा, जब मैं r के बजाय a डालूंगा तो मेरी ये 1 बन जाएगा, 1 माइनस 1 ज़ीरो, पूरी टर्म ज़ीरो, तो r इज़ इक्वल टू ए पे, तो r इज़ इक्वल टू ए पर तो मेरी रेडियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। और टेंजेंशियल कहाँ कहाँ पर ज़ीरो होगी, टेंजेंशियल देख लेते हैं। अगर मैं इसको ज़ीरो डालता हूँ, मैं गलती से उसमें ज़ीरो डाला था, अगर मैं इसको ज़ीरो डालता हूँ तो क्या बनेगा, और r को a ही रखूँगा क्योंकि स्टैग्नेशन सिर्फ कहीं टकराएगा तो स्टैग्नेशन होगा ना, तो मतलब यहाँ तो स्टैग्नेशन नहीं हो सकता, कहीं टकराएगा मतलब रेडियस a ही होना चाहिए स्टैग्नेशन के लिए, सही है। सरफेस पर ही स्टैग्नेशन रुक सकता है ना पानी, वरना क्यों रुकेगा फ्लो का। तो ये a हो गया, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का u, ये बन जाएगा 1 + 1 2 साइन थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये वहाँ जाके वो हो जाएगा, तो साइन थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो, साइन इनवर्स ज़ीरो इज़ इक्वल टू थीटा। तो थीटा आपका क्या है, साइन इनवर्स ज़ीरो, और साइन इनवर्स ज़ीरो में कब कब होता है, जब आपके पास थीटा ज़ीरो होगा और थीटा आपका 180 होगा, ओके। क्योंकि साइन 91 होता है, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है और साइन 180 भी ज़ीरो होता है। तो आपके पास ज़ीरो 180 और a आ गया, तो यहाँ पर आपके स्टैग्नेशन पॉइंट ही मैथमेटिकली भी प्रूफ हो गया। आगे चलते हैं वेलोसिटी डायग्राम में। सबसे पहले कि हम ये कहते हैं कि यार ये आपका सिलेंडर है, ये आपका a है, सबसे ज़्यादा आपकी वेलोसिटी कहाँ होगी, सबसे कम आपकी वेलोसिटी कहाँ होगी। फंक्शन के मुताबिक ये है कि देखो एक यूनिफॉर्म फ्लो आ रहा है, सही है, एक पॉइंट से बहुत दूर यूनिफॉर्म फ्लो तमीज़ से चल रहा है और करीब आते आते इसकी वजह से टकराने की वजह से इसकी स्पीड स्लो होगी, तो आपकी जो वेलोसिटी स्ट्रीम और जो आपकी लाइन है वेलोसिटी फंक्शन की वो इस तरह से बनेगी। ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो सबसे कम आपकी वेलोसिटी यहाँ बनेगी, फिर ऊपर ज़्यादा होती रहेगी। इसका मतलब जितना आपका एंगल ज़्यादा होता रहेगा, ये एंगल के बेस पे डायग्राम बनी हुई है। कैसे बनी हुई है, ये देखो यहाँ पर एंगल कितना है आपका ज़ीरो डिग्री पे क्या थे आपकी वेलोसिटी ज़ीरो थी, 30 डिग्री पर थोड़ी ज़्यादा होगी, 90 डिग्री पर आपकी वेलोसिटी मैक्स हो चुकी होगी। कैसे मैक्स हो चुकी होगी, ये देखो यहाँ पर साइन 91 होता है, तो 1 इज़ द मैक्सिमम नंबर, सही है। साइन 90 से छोटा एंगल डालोगे तो आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। और साइन 90 के बाद फिर आप आगे बढ़ोगे तो राइट हैंड साइड पे भी आपका फंक्शन यूँ है और यहाँ से आपका फंक्शन यूँ जाएगा,
सही है, और यहाँ से आपका फंक्शन यूँ जाएगा और यहाँ से आपका फंक्शन यूँ जाएगा। तो इसका मतलब साइन 90 पर और साइन 270 पर, मतलब इसकी टिप, बॉटम टिप और टॉप टिप पर आपकी वेलोसिटी, ये पॉइंट, ये मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी बनेगी। इसको देखते हैं अभी ये लोग कैसे प्रूव करते हैं। यहाँ पर अगर आप इन लोगों ने देखो एंगल डाल के देखा, यहाँ पर ऑन द सर्फेस ऑफ द सिलेंडर आर इज इक्वल टू ए, वी गेट रेडियल वेलोसिटी 0 है सर्फेस ऑफ द सिलेंडर पे। क्यों 0 है? क्योंकि रेडियल वेलोसिटी भी जब आप आर के बजाय ए डाल रहे हो, क्योंकि सरफेस पे रेडियस आपके ए के बराबर है, तो आपकी रेडियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जब आर के बजाय आप ए डालोगे तो टेंजेंशियल वेलोसिटी अभी हमने क्या बनाई थी, माइनस का 2u साइन थीटा, तो माइनस का 2u साइन थीटा। इस फॉर्मूले के मुताबिक अभी आप गौर से देखना, द मैक्सिमम वेलोसिटी अगर द टॉप, जब यहाँ पर आप थीटा की जगह 0 डालोगे तो आपका आंसर आएगा 0, थीटा की जगह आप 90 डालोगे तो आपका आंसर आएगा 1। इसका मतलब यह है कि 90 डिग्री मतलब प्लस माइनस π/2, मतलब टॉप और बॉटम वाली टिप पर आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ए इक्वल टू आर। ये कैसे बन रहा है? देखो यार, इस पॉइंट से बहुत ज़्यादा दूर अगर हम जाते हैं, जहाँ पर आपकी रेडियस इन्फिनिटी पहुँच जाएगा, तो आपके पास ए अपॉन जो आर का रेशो है, मतलब आर की जगह अगर इन्फिनिटी डालें तो वो 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो ए अपॉन आर है वो 0 हो गया, जो आपका ए अपॉन आर है वो 0 हो गया, वो 0 हो गया। इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो रेडियल वेलोसिटी है वो कॉस में बदल जाएगी बस, है ना। यहाँ पर देखो ना, ये फंक्शन अगर आपका 0 हो गया तो यू कॉस थीटा, और टेंजेंशियल है माइनस का यू साइन थीटा बन जाएगा। तो ये आपके पास दोनों कंपोनेंट बन गए एट वेरी फार। एट वेरी फार हमने क्यों निकाला? क्योंकि हम बर्नौली इक्वेशन जब हम यूज़ करेंगे तो हम दो चीज़ों के लिए प्रेशर निकालेंगे, एक प्रेशर एट सरफेस, एक प्रेशर एट वेरी फार। तो वेरी फार के लिए हम मोस्ट प्रॉब्ली ये दोनों चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। आगे चलते हैं, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सिलेंडर सरफेस। यहाँ पर हम बर्नौली इक्वेशन से हम प्रेशर निकालेंगे, प्रेशर से हम फोर्स निकालेंगे और हमारा सवाल प्रॉपर ख़त्म हो चुका होगा। बर्नौली इक्वेशन क्यों यूज़ करें? बर्नौली इक्वेशन बताते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, के अगर एक फ्लो चल रहा है तो उसका एनर्जी उसकी कंजर्व रहनी चाहिए। इसका मतलब एनर्जी कैसे कंजर्व रहेगी, मतलब उसका जो स्टार्टिंग में एनर्जी चली है वो एक कांस्टेंट के बराबर होगी। ये बर्नौली बताता है आपको, बर्नौली इक्वेशन कहती है। और ये क्या होता है, ये इसमें इंक्लूड है प्रेशर, डेंसिटी, वेलोसिटी और एनर्जी। सही है, रो जी एच प्रेशर। इससे क्या पता चलेगा कि जब आपका प्रेशर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, या फिर प्रेशर कम करोगे तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी और एनर्जी आपकी कम हो जाएगी। इस तरह से चीज़ें बैलेंस करके आपकी चीज़ हमेशा कंजर्व रहती है। ये बर्नौली ने अपनी एक इक्वेशन बनाई है बड़े मज़े की, जिसमें आपकी सारे कंपोनेंट्स कंजर्व रहते हैं। तो बर्नौली इक्वेशन एक्चुअली होती क्या है? एक्चुअली होती है प्रेशर अपॉन रो जी प्लस प्लस होता है ये रो, यार एक मिनट में देखता हूँ, ये होता है प्लस v² अपॉन 2g प्लस हाइट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपकी बर्नौली इक्वेशन है, मतलब इज इक्वल टू राइट हैंड साइड यहाँ पर कंजर्व्ड आप कह सकते हो। इस पूरी इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के लिए रोजी से जब मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ से रोजी कट जाएगा, यहाँ से जी कट के यहाँ से जी कटेगा और रो ऊपर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? प्रेशर प्लस हाफ रो v² प्लस z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। ईजी है। हमने क्या किया, हमने ये बोला कि एट वेरी फार आपका ये रहा p0 और यूनिफॉर्म फ्लो की अपनी वेलोसिटी u, लेकिन जब ये सरफेस पे टच करेगी तो आपका प्रेशर भी चेंज होगा, वो बराबर है ps के। तो ये कंजर्व रहेगा, इसलिए हमने इक्वल का साइन लगाया है। कंजर्व का मतलब इक्वल होना चाहिए, ऊपर का भी नीचे का भी, जब भले प्रेशर वगैरह ऊपर नीचे होगा ये बराबर रहेगा। प्लस हाफ रो, डेंसिटी आपकी सेम रहती है, वेलोसिटी स्क्वायर, वेलोसिटी आपकी चेंज हो गई सरफेस के लिए, क्योंकि सरफेस पर टच होगी वेलोसिटी चेंज होगी। आप बोलोगे z कहाँ चला गया? असल में हम जो इतना बड़ा टैंक है, इतना बड़ा टैंक में से बिल्कुल छोटे पार्ट में सिलेंडर को भी हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनका हाइट डिफरेंस नेग्लिजिबल है, क्योंकि डिफरेंस से प्रेशर में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आएगा, 1 पास्कल का 1.5 पास्कल का आएगा, लेकिन जो आपका आंसर है वो आएगा 100 पास्कल 150 पास्कल, तो उसके मुकाबले में ये नेग्लिजिबल है। इसलिए जो हाइट वाले कंपोनेंट हैं रो जी जेड, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे कि यार इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको हम निगलेक्ट करते हैं, सवाल में लंबी होगी। आपकी फाइनल बर्नौली ये बनती है इक्वेशन। आपने क्या किया, वी थीटा एस आपने किसके बराबर अभी निकाला था ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी माइनस का 2u साइन थीटा। यार इन लोगों ने दिस इज़ फॉर अ लार्ज डिस्टेंस। अच्छा, ये लार्ज डिस्टेंस के लिए आपने ये देखा, लार्ज डिस्टेंस का मतलब क्या है? p0 वाली टर्म। अभी हम p0 के लिए सॉल्व नहीं कर रहे, अभी हम ps के लिए, जहाँ पे वो टच कर रहा है, जहाँ पे वो टच करेगा, टच करने पर क्या है, गौर से देखना यहाँ पे, जब वो टच करता है तो आपका r बराबर है, मतलब सरफेस पे टच करेगा ना, यहाँ सरफेस पर r बराबर है a के, तो r को a रखा तो आपके पास क्या बन गया? -2u साइन थीटा। तो राइट हैंड साइड पे जो वेलोसिटी है आपकी वो बनेगी
2u साइन थीटा, ठीक है, एक तो ये हो गया। और लेफ्ट हैंड साइड पर आपकी ये भी वेलोसिटी इन लोगों ने u ही रखी है, इसको आप ये भी रख सकते हो, क्योंकि एट वेरी फार अगर हम बात कर रहे हैं तो आप ये रख सकते हो ना v टेंजेंशियल को, और यहाँ पे तो v रेडियल भी है, मसला है दोनों को शायद प्लस करना पड़ जाए, इसको अभी रहने देते हैं। अभी हम सिर्फ ये देखते हैं जो इन लोगों ने किया। वैसे ही 2u साइन थीटा, यहाँ पर क्या सवाल में स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दिया, तो आपके पास ये बन जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपने जो u स्क्वायर है इसको आप यहाँ पर ले आए, प्रेशर को आपने यहीं रखा, ये वाला पी एस वहाँ ले गया, ये वाला पी एस यहाँ ले आया, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे करके जो आपके पास पी एस की इक्वेशन बनती है, पी एस माइनस माइनस पी नॉट इज़ इक्वल टू हाफ रो यू स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया। देखो इसमें से और इसमें से हाफ रो यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, सही है ना, सिर्फ आपका जो साइन 4 साइन स्क्वायर थीटा ये आपका यहाँ पर आ गया। ईजी है, सिंपल है, यहाँ पर आपकी ये इक्वेशन बन जाती है, ख़त्म हो जाती है आपका ये वाला सवाल। ये क्या चीज़ है, इस फार्मूले के अंदर, सॉरी इस फार्मूले के अंदर नहीं, मैं अगर बात करूँगा किस फार्मूले के अंदर, ये चीज़ जो है ये आपका प्रेशर कोफिशिएंट है। यहाँ पर इस पूरी टर्म में ये वाला स्टेप सिर्फ इसलिए किया था आपको पता चले कि एंगल चेंज करने से प्रेशर डिफरेंस कैसे चेंज हो रहा है। प्रेशर डिफरेंस हमारी सारी टर्म एक तरफ की, उसको अगर सी पी बोल दो तो सी पी बराबर होगा 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा के। इससे क्या होगा कि हम जितना जितना थीटा को चेंज करते रहेंगे उतना क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि थीटा को जब जीरो रखा, साइन 0 1 होता है तो आपका सी पी आया 1, जो डिफरेंस है वो आ गया, प्रेशर डिफरेंस आ गया 1, मतलब 0 डिग्री पे 1 आया। 90 डिग्री रखा, 90 डिग्री पे कितना आ गया, साइन 90 1 होता है तो 90 डिग्री पर सी पी आ गया आपके पास 1 माइनस 4 हो जाएगा, साइन 90 1 होता है तो माइनस का 3 आ जाएगा, सही है। तो 1 माइनस 3 और फिर वापस 1 होगा जब आपको साइन को आप क्या रखोगे, 90 के बाद आप रखते हो 180 रखते हो, सही है। तो साइन 180 रखोगे तो आपके पास वापस सी पी आ जाएगा 1, क्योंकि 0 हो जाएगा। इससे हमें ये पता चल रहा है, ये -3 है, कि जब आप साइन अपने थीटा जब आप 0 रखोगे तो 0 ये आपके पास क्या बन रहा था, ये था ना सिलेंडर, और यूँ बन रहा था स्ट्रीमलाइन। तो जब आपने इस पॉइंट से एंगल जब आपने 0 रखा तो आपके पास वेलोसिटी क्या थी, मिनिमम थी या नहीं थी। हमने पहले बोला था कि एंगल से चेंज हो रही है, लेकिन प्रेशर यहाँ पर मैक्स है, क्योंकि यहाँ पर आपका आंसर प्रेशर डिफरेंस का 1 आ रहा है। इसी तरह जब साइन आप 90 रखोगे, यहाँ पर आपकी वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम थी या नहीं थी, ऊपर हमने देखा था वेलोसिटी मैक्सिमम थी, लेकिन यहाँ पर प्रेशर आपका मिनिमम आ रहा है, क्योंकि आप -3 आ रहा है आपका प्रेशर डिफरेंस। इसी तरह साइन 180 की जब आप बात करोगे तो वेलोसिटी आपकी यहाँ पर भी मिनिमम थी, मिनिमम मतलब 0 ही थी स्टैग्नेशन की वजह से, लेकिन आपका यहाँ पर जो प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर एग्जर्ट होगा स्टैग्नेशन की वजह से, ठीक हो गया 1। ये चीज़ आपको साइनसॉइडल ये क्लियर हो गया, जो भी बन रहा है ये आगे इसी तरह ग्राफ बनता रहेगा। नेक्स्ट चीज़ में हम आ जाते हैं रिजल्टेंट फोर्स ऑन द सिलेंडर, ये कैसे काम कर रहा है। ये आपके पास वही सिलेंडर है, सिलेंडर में हर जगह से आपका ये फोर्स लगाएगा, सही है, हर जगह से फोर्स लगेगा। हमने ये वाली फोर्स कंसिडर कर लिया, तो फोर्स आपकी सिर्फ ऐसे नहीं लग रही, ये इंटरनल फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्सेस। ये प्रेशर एक कंसर्ट जो हमने बताया कि यार लो प्रेशर है, सही है, तो यहाँ पर प्रेशर आपका क्या था, मैक्सिमम था, यहाँ पर आपका प्रेशर मिनिमम बन रहा था, इसी तरह कुछ था। तो सीन ये है कि आपका एक रैंडम कहीं पे भी आपने यहाँ पर प्रेशर लगा दिया, सही, यहाँ पर आपने लगा दिया प्रेशर जो कि पी एस है, जो हमने मालूम करना होता है। ये एक एरिया पे लगेगा, प्रेशर एक एरिया पे लगता है। तो फर्ज करो आपने एक ये एरिया ले लिया, सही है, इस एरिया पर प्रेशर लगे रहे, तो फोर्स बराबर होती है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के, सही है। तो फोर्स किसके बराबर होगी, फोर्स बराबर होगी प्रेशर इनटू एरिया का डॉट प्रोडक्ट, सही है। डॉट प्रोडक्ट हटाने के लिए क्या होगा, पी ए कॉस थीटा लगा दूंगा मैं डॉट प्रोडक्ट हटाने के लिए, सही है। एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये इस तरह का रीजन है, सॉरी इस तरह का रीजन है, सही है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो अगर हमने इसकी पर यूनिट लेंथ के लिए अगर लिया, सर ने बताया था कि यार हमने जो है ना वो पर यूनिट लेंथ के लिए लिया, इसके लिए जो आपकी जो लेंथ है वो है 1 के बराबर है, क्योंकि हमने 1 यूनिट पकड़ लिया है एरिया का। तो आपके पास सिर्फ रह जाती है ब्रेथ, ब्रेथ को हम एस से अगर मैं डिनोट कर दूं तो आपका यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगी, प्रेशर बराबर है फोर्स इंटू एरिया के बजाय क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपकी 1 हो गई, ब्रेथ की जगह मैंने एस लिख दिया, और यहाँ पर क्या आ गया, कॉस थीटा, सही है। अब अगर मेरा एक एंगुलर फंक्शन है, ये मेरा फंक्शन जो है वो एंगुलर है, यहाँ पर एक एंगल है, तो एंगुलर के लिए एक सर्कुलर चीज़ के लिए मैं एस इज इक्वल टू आर थीटा बोल सकता हूँ, सही। तो प्रेशर बराबर हो गया एफ इंटू आर, थीटा मेरा चेंज होगा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक हो गया।
सॉरी प्रेशर नहीं, फोर्स, फोर्स बराबर है प्रेशर इनटू दिस, सॉरी। तो फोर्स बराबर होगी प्रेशर इनटू कॉस थीटा डॉट आर के बजाय ए डाल दिया क्योंकि आप सरफेस के अंदर की बात करो, दोनों कंपोनेंट आ गए। सही है। अब आपके एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स बराबर होगा पी एक्स के, मतलब कॉस थीटा कॉस कंपोनेंट आएगा, सॉरी मैन, इट वाज नॉट द डॉट प्रोडक्ट, इट वाज नॉट द डॉट प्रोडक्ट, इट वाज कंपोनेंट ब्रेकिंग, सॉरी यार डॉट प्रोडक्ट नहीं था, कंपोनेंट ब्रेक हुआ। अगर एक एंगल पे फोर्स लगती है तो उसके दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे, एफ एक्स एफ आई। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल 90 डिग्री पे हो फोर्स, अगर मैं यहाँ लगा दूँ तो इसके दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे, एक एफ एक्स एफ वाई, हाँ 90 और 0 पे हो रहा है, सही है। तो कहीं पर भी एक फोर्स लगेगी उसके दो कंपोनेंट, इंटरनल फोर्स जो जनरेट होगी, अगर यहाँ से प्रेशर लग रहा है तो आपका इंटरनल प्रेशर बनेगा, इंटरनल फोर्स लगेगी उस प्रेशर को रोकने के लिए, उसके दो कंपोनेंट्स ब्रेक होंगे एफ एक्स और एफ वाई, सही है। और ये फोर्स बराबर होगी यही एक्सटर्नल प्रेशर इनटू जितने एरिया पे वो लगाएगा, उसके जो इंटरनल कंपोनेंट बनेंगे एफ एक्स एफ आई, वो आपके ये रहे, ये मैंने प्रूफ कर दिया मैथमेटिकली कि कैसे कंपोनेंट्स आपके बन रहे हैं, सही है। एक्स कंपोनेंट में कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट में साइन थीटा। लिमिट आपकी कितनी है, क्योंकि आपको अभी पता नहीं है कि आपका कितना सर्कल, बड़ा सर्कल है, तो पूरा सर्कल के लिए आपकी जो लिमिट है वो 0 से 2 पाई, मतलब 0 से 360 डिग्रीज पूरे सर्कल में कहीं भी लग सकती है। हमने सवाल में बम्प किया था, बम्प में जो हमने लिमिट ली थी वो 0 से पाई ली थी, 0 से 180 ली थी क्योंकि वो आधा सर्कल था, तो यहाँ पर हमने 0 से 2 पाई ली है। हर चीज़ क्लियर हो गई, फोर्स लग गई, हर चीज़ हो गई। यूनिफॉर्म फ्लो फ्री वर्टेक्स अभी हम नहीं करने वाले, हम जाएंगे कुछ टाइम बाद इन इस चीज़ की तरफ। कंजर्वेशन भाई ये लंबा है, तो इतना ही है आज के लिए। कमेंट कर देना कुछ मसला हो तो, बहुत लंबी वीडियो हो गई।